हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश गुप्ता फ्रॉम अकाउंटिंग विद अविनाश। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इस चैनल में हम सिखाते हैं अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस एंड इनकम टैक्स के मैटर बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल वे में, जिसे कोई भी पर्सन बहुत इजीली समझ सकता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? तो आइए चलिए जानते हैं कैपिटल के बारे में कि कैपिटल क्या होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कैपिटल। कैपिटल सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि पैसा, यानी कि जो हम बिजनेस में लगाते हैं, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट। जब कोई बिजनेस ओनर अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको कुछ इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम स्टार्ट किया और मैंने उसमें स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए लगाए, जिसकी हेल्प से मैंने गुड्स खरीदा, जिसे मैं आगे फर्दर बेचूंगा। और जो मैंने ये पैसा बिजनेस में लगाया या मैंने जो इन्वेस्ट किया, या जिसे हम कह सकते हैं ओनर्स इन्वेस्टमेंट, इसी को ही कैपिटल कहते हैं। जब हम कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो फ्यूचर में हमें फायदा देता है, जिसके हेल्प से हम गुड्स खरीदते हैं और उसको आगे सेल करते हैं फॉर द अर्निंग पॉइंट ऑफ। दोस्तों, कैपिटल इज द मनी और एसेट दैट द ओनर्स इन्वेस्ट इन द बिजनेस टू स्टार्ट और रन इट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल कुछ पैसा या कुछ एसेट होती है जो एक ओनर या एक बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उस अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और एक ऐसा अमाउंट होता है जो वो कंट्रीब्यूट करता है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए और उसको चलाने के लिए। इसे हम सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है जो उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए लगाई होती है। जैसे हम इनिशियल पूंजी हिंदी में कहते हैं पूंजी, और इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं कैपिटल। दोस्तों, सपोज करो मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मैंने इनिशियली 5 लाख रुपए कैश लगाया, ठीक है, और मैंने 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट हुई 7 लाख रुपीज। तो ये मेरी कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि अभी तक मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने उसको इनिशियल स्टेज पे है और मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जो 7 लाख रुपए मैंने अपने बिजनेस में लगाए या इनिशियली इन्वेस्ट किए, उसे मैं कैपिटल कहूंगा, यानी कि मेरी पूंजी जो मैंने अपने बिजनेस में या अपने काम में इनिशियल स्टेज पे लगाए। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब हमारा बिजनेस प्रॉफिट करता है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब हमारा बिजनेस लॉस करता है तो हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है और कैसे इंक्रीज होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सपोज कीजिए मैंने 7 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और साल के एंड में मैंने उस 7 लाख रुपए कमा के, 7 लाख रुपए लगा के, जो मैंने सेल करी और जो मैंने सर्विसेज दी अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को, मैंने पूरे साल में सपोज करो 3 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। तो मेरे वो 7 लाख 10 लाख रुपए बन गए, यानी कि 7 लाख तो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, उस 7 लाख को लगा के मैंने 3 लाख रुपए कमा लिए। तो 7 लाख और जो 3 लाख मैंने कमाए, 7 लाख प्लस में 3 लाख, टोटल 10 लैक्स, यानी कि 3 लाख रुपीज मेरी प्रॉफिट हुआ। तो मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई, यानी कि वो 10 लाख हो गई। सपोज करिए साल के एंड में मेरे को बिजनेस में नुकसान हो गया, मैं किसी वजह से अपना बिजनेस ठीक से रन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे कैपिटल लॉस हो गया। इसे हम कैपिटल लॉस भी कह सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने 7 लाख रुपए लगाए, लेकिन साल के एंड में मेरे को 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाया, उल्टा मुझे नुकसान पहुंच गया। तो मेरी कैपिटल डिक्रीज हो गई, यानी कि मुझे कैपिटल लॉस हुआ, यानी कि मेरी कैपिटल सिर्फ 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ही रह गई। 7 प्लस
7 लाख माइनस में 2 लाख, जस्ट 5 लाख मेरी कैपिटल बची। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब हम बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस चलने लगता है और अपने रनिंग स्टेज में होता है, तो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसमें से पैसे निकाल लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। जब हम ये ड्राइंग्स करते हैं, यानी कि अपनी कैपिटल से हम पैसा निकाल लेते हैं, तो उसे बोलते हैं कैपिटल डिक्रीजेस, यानी कि उससे हमारी कैपिटल उससे कम हो जाती है। सपोज कीजिए मैंने 7 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए, और जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, और मैंने उस पर प्रॉफिट कमाया 3 लाख रुपए, यानी कि मेरी कैपिटल 10 लाख रुपए हो गई। लेकिन अगले साल मैंने उस 10 लाख में से 2 लाख रुपीज अपने कैपिटल से निकाल लिए, किसी पर्सनल पॉइंट के लिए या किसी पर्सनल यूज के लिए, तो उससे मेरी कैपिटल डिक्रीज हो गई। अगर मैंने सपोज कीजिए 2 लाख रुपीज निकाले, तो मेरी कैपिटल 10 लाख माइनस में 2 लाख, ओनली 8 लाख रुपीज रह गई। लेकिन ये किसी नुकसान या किसी प्रॉफिट की वजह से नहीं हुआ, ये मैंने कैपिटल निकाली है अपने पर्सनल पर्पस के लिए। तो दोस्तों, आप कैपिटल के मेन जो पॉइंट हैं, जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, जब हमें नुकसान होता है, और जब हम कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, इसके बारे में आप ठीक से समझ गए होंगे। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि कैपिटल क्या होती है, और ये कैसे बिजनेस को प्रॉफिट होने पे या लॉस होने पे डिक्रीज इंक्रीज होती है। तो क्या दोस्तों, जुड़े रहिए और बताइए कि हमें आपका ये वीडियो कैसा लगा, और अकाउंटिंग विद अविनाश के लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।